हेलो स्टूडेंट्स, नेट एक्सप्रेस की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टिश्यू इन ए प्लांट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट हैव ए कॉमन ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए स्पेसिफिक फंक्शन। वेरी यस, ये प्लांट टिश्यू वेरीज फ्रॉम दैट एंड एनिमल बिकॉज दे वेरी इन देयर फंक्शन एंड कैरेक्टर। यस, प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू से अलग होता है। इन प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती है जो नई सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होती है जिसके सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन की कैपेबिलिटी को लॉस कर जाते हैं, रेस्ट ऑफ द जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो करते रहते हैं। तो ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस नोट। स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है और ये प्राइमरी टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनमें जो सेल्स होती हैं उनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, वो सेल्स डिवाइडिंग सेल्स कही जाती हैं। पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्वाइट स्मॉल विच अलाउ लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन। वेरी यस, देयर साइटोप्लाज्म इज क्वाइट डेंस। ध्यान देंगे, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होती है। इसकी मूल वजह ये है कि यहाँ पर सेल्स को बार बार इंटरफेज में जाना होता है जिसमें वो G1, यस और G2 फेजेस लेती है और तब लगातार वो डिवाइड करती रहती है। इस वजह से इसकी साइटोप्लाज्म डेंस होती है, विच मीन्स दे कंटेन मेनी सेल ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प देम इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, देयर सेल वॉल इज थिन विच अलाउ देम टू डिवाइड इजिली। वेरी यस, सेल वॉल यहाँ की केवल प्राइमरी वॉल की बनी होती है। लार्जर वैक्यूल्स लेट देम ब्रेक इजिली एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ध्यान देंगे, वैक्यूल का मैकेनिकल सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम राइजेज एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट एंड कंप्राइज ऑफ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सही है। सेकेंडरी मेरिस्टेम राइजेज एट द लेटर स्टेज ऑफ ए प्लांट एंड कंप्राइज ऑफ लेटर मेरिस्टेम। ओके, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट एंड ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीज ऑफ लेंथ। ये भी सही है। एपिकल मेरिस्टेम सूट के टिप पर होता है जिसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट के टिप पर होता है जिसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम की खास बात होती है कि वो कंसर्न पार्ट के इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीज ऑफ गर्थ इन प्लांट्स। नो, गर्थ ऑफ प्लांट के बढ़ने के लिए लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें कैम्बियम वाला पार्ट आता है, और लेटर स्टेज में बनने वाले जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं उसमें कॉर्क कैम्बियम आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, परमानेंट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सही है। दैट ग्रेजुअली लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म फ्यू अदर स्पेसिफिक फंक्शन। वेरी यस, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो आफ्टर डिवीजन टू सेल्स बनाती हैं जिसमें से यूजुअली एक सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है। मीन्स वो डिवीजन की कैपेबिलिटी को लॉस करके और किसी डेवलपमेंटल फेट यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट की फॉर्मेशन में चली जाती है, और एक सेल जो होती है उसे इनिशिएटिंग सेल कहते हैं जो फर्दर डिवाइड करती रहती है। तो बोल रहा है परमानेंट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सही है। दैट ग्रेजुअली लॉस
देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म फ्यू अदर स्पेसिफिक फंक्शन। तो सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेम टिश्यू ग्रेजुअली चेंजेस टू परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वेरी यस, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अनडिफरेंशिएटेड सेल का किसी डेवलपमेंटल फेट को एक्वायर कर लेना, ये प्रोसेस कहा जाता है डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वेरी यस, परमानेंट टिश्यू की दो कैटेगरी होती है, एक होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल का बना होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं हम, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इंटरसेलुलर गैप्स। नो, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है? अभी सी वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने में मैंने बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का एक समूह होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is incorrect about parenchyma? पैरेनकाइमा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ये लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है, इसमें हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पैकिंग टिश्यू इन प्लांट्स दैट स्टोर फूड, न्यूट्रिएंट एंड वाटर आर कॉल्ड पैरेनकाइमा। सही है, पैरेनकाइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स का एक समूह होता है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। पैरेनकाइमा विथ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। यस, पैरेनकाइमा की वो सेल्स जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइक मीजोफिल सेल्स या एंगर स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी वजह से उसका नाम होता है क्लोरेनकाइमा। एंड पैरेनकाइमा विथ एयर इज कॉल्ड एरेनकाइमा। वेरी यस, हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें पढ़ा गया है कि जो कॉर्टिकल पार्ट होता है, कॉर्टिकल पार्ट में नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस जो बड़े बड़े होते हैं उनमें एयर भरी होती है, उसको बोलते हैं एयर चैम्बर। एयर चैम्बर कंटेनिंग पैरेनकाइमा जो होता है उसको कहा जाता है एरेनकाइमा। तो बी वाला भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। द इंटरसेलुलर गैप इन पैरेनकाइमा आर नेग्लिजिबल। नो, इंटरसेलुलर स्पेसेस पैरेनकाइमा में पाए जाते हैं। एरेनकाइमा इज मोस्टली प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड क्लोरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन लीव्स। वेरी यस, तो डी वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ए वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बी वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें सही हो जाएगा सी वाला, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ध्यान देंगे, कोलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पैरेनकाइमा की सेल्स की सेल वॉल की तुलना में थोड़ी थिक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं इन बिटवीन द सेल्स। ओके, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। These are the tissue responsible for flexibility in plants. Very yes. कोलेनकाइमा को बोलते हैं इलास्टिक टिश्यू। क्या कहते हैं? इलास्टिक टिश्यू, क्योंकि जिस पार्ट में होता है उस पार्ट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ फॉर द प्लांट। वेरी यस, पहला स्टेटमेंट एकदम से कोलेनकाइमा के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन देम। ये भी सही है। They allow bending of stem and leaves without breaking। ये भी सही है। Their cell walls are regularly thick and no। यहाँ पर कॉर्नर जो सेल्स होती हैं यूजुअली पॉलीगोनल होती हैं जिनके कॉर्नर पे क्या होता है? डिपोजिशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल मटेरियल लिग्निन काफ़ी थिक हो जाती है और जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेड कर गया होता है। पढ़ते, दीज आर लिविंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट। पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये डेड मैकेनिकल टिश्यू होती है। ऑप्शन तो हमें मिल गया लेकिन रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। द हस्क ऑफ ए कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू।
दे आर टू काइंड्स नेमली स्क्लेट्स एंड फाइबर्स, ये भी सही है। स्क्लेरेंकाइमा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्क्लेट्स और एक होता है फाइबर। सिंपल पेट्स आर प्रेजेंट इन थिकनेंड सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। दीज आर लिविंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट्स। नो, डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट जाइलम। जाइलम जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है और 4 टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है। इसे वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये वाटर का कंडक्शन कराता है। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स एंड कंप्राइजेज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। सही है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर टर्म्ड एज वैस्कुलर बंडल। यस, जाइलम और फ्लोएम दोनों को कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू और इनके अरेंजमेंट से बने हुए स्ट्रक्चर को कहा जाता है वैस्कुलर बंडल। Xylem contain mostly of dead cells and help in conduction of water and mineral from root to the stem and leaves. सही है। जाइलम 4 टाइप ऑफ सेल्स का मिलकर बना होता है। एक होती है जाइलम की वेसल, वो भी डेड होती है। एक होता है जाइलम का ट्राइकिड, वो भी डेड होता है। एक होता है जाइलम का फाइबर, वो भी डेड होता है। और एक होता है जाइलम का पैरेन्काइमा जो कि लिविंग होता है। तो जाइलम में जो 4 टाइप ऑफ सेल है उसमें से 3 टाइप ऑफ सेल क्या होती हैं? डेड होती हैं। इसलिए कह रहा है जाइलम कंटेन मोस्टली ऑफ डेड सेल, तो सी स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ट्राइकिड्स आर लिविंग सेल्स। नो, अभी बताया ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने में कि जो ट्राइकिड्स होता है वो डेड होता है, दैट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। तो डी वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिफरेंट सेल्स इन जाइलम। ओके, ट्राइकिड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ओके, जाइलम वेसल्स हैव लिग्निफाइड वॉल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। सही है। जाइलम पैरेन्काइमेटिक टिश्यू आर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स एंड कंडक्ट वाटर साइडवेज। यस, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है और लिविंग सेल है तो इसकी वॉल क्या होगी? थिन होगी। जाइलम फाइबर्स आर परफोरेटेड एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर टू ब्रांचेस। नो, जाइलम फाइबर्स का कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। जाइलम फाइबर जो होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट आर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पोटेशियम लेवल एंड टेम्परेचर। सही है। सम प्लांट्स लाइक ग्रास हैव डम्बल शेप्ड गार्ड सेल, ये भी सही है। द सेल्स दैट आर जस्ट बिसाइड द गार्ड सेल आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स, ये भी सही है। ध्यान देंगे इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रिंसिपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ध्यान देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट आर लाइट। लाइट होती है तो यूजुअली स्टोमेटा ओपन होती है, लाइट नहीं होती है तो स्टोमेटा ओपन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका जो कंसंट्रेशन है ये भी मैटर करेगा स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। जब हम लोग इसको फिजियोलॉजिकल लेवल पे एनालिसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का जो लेवल होता है वो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। और फोटोसिंथेट का भी रोल हमने डिस्कस किया था क्लास में कि होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, क्योंकि जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग की प्रिंसिपल होती है बेसिकली वो टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करती है। तो गार्ड सेल के अंदर जो फोटोसिंथेट की मात्रा है वो प्रभावित होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी को लेकर के। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वेरी यस, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी का प्रिंसिपल बगैर वाटर के पॉसिबल नहीं हो सकता। पोटेशियम लेवल ये भी मैटर करता है एंड टेम्परेचर ये भी मैटर करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये वाला। सम प्लांट लाइक ग्रास हैव डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स, वेरी यस। इन जनरल जो गार्ड सेल का शेप होता है वो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड होता है, केवल ग्रासेस में डम्बल शेप्ड की गार्ड सेल रिपोर्ट करी गई है। और जो गार्ड सेल की एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनको हम लोग सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिफरेंट सेल्स इन फ्लोएम। फ्लोएम के जो 4 कंपोनेंट सेल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो फ्लोएम में एक होता है सीव ट्यूब,
एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम फाइबर और एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ध्यान देंगे जाइलम में 3 जो सेल्स थी वो डेड थी, यहाँ पर 3 सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं। केवल फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। पढ़ते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स, वेरियस सीव ट्यूब्स नंबर ऑफ सीव सेल्स के इंड टू इंड अटैचमेंट की वजह से बना होता है। विथ परफोरेटेड वॉल्स विथ लार्ज वैक्यूल्स, सही है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड विदाउट न्यूक्लियस। ध्यान देंगे सीव ट्यूब की जो सेल्स होती हैं इन एंजियोस्पर्म वो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बगल में एक स्पेशल लेंस शेप्ड की सेल्स पाई जाती है जो टिपिकल पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है, और जो लेंस सेल की सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की जो सेल्स होती हैं वो लेटरली एसोसिएटेड होती हैं विथ कंपाउंड प्लाज्मोडेस्मेटा, और जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है वही कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म को प्लस सीव ट्यूब सेल की जो साइटोप्लाज्म होती हैं उसको गवर्न करने का काम करता है। तो ये एकदम से सही हो जाएगा कि सीव ट्यूब की जो सेल्स होती हैं उनके पास अपना साइटोप्लाज्म तो होता है, अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये भी सही है। कंपेनियन सेल्स जो होता है वो टिपिकल टाइप की पैरेन्काइमा सेल जैसा ही होता है। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स और इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल्स दैट सपोर्ट सीव ट्यूब्स। ये भी सही है। फ्लोएम फाइबर्स आर लिविंग सेल्स, ये गलत हो गया। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या होता है, डेड सेल का बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन and stop too much loss of water and comprises of epidermis, stomata, epidermal appendages। वेरी यस। epidermal tissue जो होता है आउटर मोस्ट सेल लेयर से बना होता है जिसका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और एपिडर्मिस ऑफ प्लांट एक जो एरियल पार्ट लाइक स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस होती है उसके पास एक स्पेशलाइज वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। बेसिकली वो वाटर लॉस को रोकने के लिए होता है। साथ ही साथ इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनमें एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन होती है एक तरीके की स्टोमेटा, और एपिडर्मल अपेंडेजेस में एपिडर्मल हेयर्स आते हैं लाइक इन केस ऑफ रूट हेयर होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है जिसका काम है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। स्टेम और लीफ के केस में मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं जिनको एपिडर्मल अपेंडेजेस कहते हैं। उन हेयर्स को स्पेसिफिक नाम दिया गया है ट्राइकोम। नेक्स्ट, single continuous layer of compactly arranged parenchymatous cells that provide complete protection are present in epidermis। ये भी सही है। cuticle provide waterproof nature for leaves and stem and stomata regulate exchange of air and water। ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स and the inner wall of stomata are comparatively thinner than that of outer wall। ध्यान देंगे जो गार्ड सेल की इनर वॉल होती है वो थिन होती है, वो थिक होती है, और जो आउटर वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। बेसिकली वो टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है नेचर के द्वारा जिसमें इनर वॉल थिन होती है और आउटर वॉल क्या होती है, थिक होती है गार्ड सेल की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ इनर वॉल्स ऑफ स्टोमेटा आर कंपैरेटिवली थिनर देन दैट ऑफ आउटर वॉल। आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल क्या होती है, थिक होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। एपिडर्मल अपेंडेजेस आर आउट ग्रोथ ऑन एपिडर्मिस, सही है, एंड हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस, सही है। ध्यान देंगे जो एपिडर्मिस की अपेंडेज है रूट के केस में, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है,
और जो ट्राइकोम होती है स्टेम की हेयर, उसका काम है वाटर लॉस को रोकना, यानी ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है। बेसिकली ट्राइकोम्स को हमने डिस्कस किया है कि दे आर विंड ब्रेकर्स, विंड को रोक के और वो ट्रांसपिरेशन की रेट को घटाने का काम करते हैं। ऑल टिश्यू दैट आर नाइदर वैस्कुलर नॉर एपिडर्मल टिश्यू आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। यस, जो भी टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो किस में आएगा? ग्राउंड टिश्यू में आएगा। और जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो बना होता है पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेनकाइमा का। तो ये बात एकदम से सही है। बेसिकली ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन ही यही होती है। ओपन वैस्कुलर बंडल्स आर दोज दैट हैव कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। ध्यान देंगे, सी वाला स्टेटमेंट ही गलत है। जब हम वैस्कुलर बंडल को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, तो डाइकॉट स्टेम के केस में जो कंज्वाइंट कोलेट्रल या बाई कोलेट्रल वाले वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। और मोनोकॉट के केस में जो कंज्वाइंट कोलेट्रल वाले वैस्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती है। जब कैम्बियम पाई जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं ओपन कंडीशन, जो कि डाइकॉट का फीचर है। जब कैम्बियम नहीं पाई जाती है उस केसेस को कहते हैं क्लोज कंडीशन। ये मोनोकॉट का केस है। अब यहाँ पर देखो, कहा है ओपन वैस्कुलर बंडल आर दोज दैट हैव कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ तक की बात सही है। एंड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, ये वाली बात क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। लास्ट वाला पढ़ते हैं। इन रेडियल वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज ऑन डिफरेंट रेडियाई वेरी। यस, ये रूट का केस है। रूट ऑफ डाइकॉट एंड रूट ऑफ मोनोकॉट दोनों के केसेस में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, जो सिंपल टाइप का वैस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर पाए जाते हैं। जहां पर जाइलम की जो प्रोटोजाइलम होती है, नैरो ल्यूवेन वाली जाइलम, वो बाहर की तरफ होती है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ की होती है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, तो डी वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रूट का फीचर होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट की एनाटॉमी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, द लेयर जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस इन ए डाइकॉट रूट इज कॉल्ड पेरीसाइकल। एकदम सही है। डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस के अंदर वाली जो सेल लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीसाइकल कहते हैं। द पोर्शन बिटवीन एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय पैरेन्काइमा सेल्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही कंडीशन देखी गई है कि जो कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट रूट होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरीसाइकल, एकदम करेक्ट है। अभी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। पिथ इन ए डाइकॉट रूट क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ मोनोकॉट रूट। नो, डाइकॉट के केस में जो पिथ होता है वो इनकॉन्सिपिक्वस होता है, अस्पष्ट होता है। कहीं कहीं लिटरेचर में मिलेगा कि नहीं होता है। मोनोकॉट के केस में पिथ होता है। तो ऑप्शन तो मिल गया, कौन सा? डी वाला। लेकिन अब इसको डिस्कस कर देते हैं। डाइकॉट रूट की एनाटॉमी को रिकॉल करते हैं। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नंबर ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बने होते हैं। जो एपिडर्मिस होती है यूजुअली मोनोलेयर्ड होती है और एपिडर्मिस यहाँ पर क्यूटिकल से नहीं ढकी होगी, क्योंकि जो रूट होता है इन जनरल केसेस में रूट जमीन के अंदर पाया जाता है और वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का खतरा न होने की वजह से क्यूटिकल का डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके अंदर होता है मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमा का बना हुआ कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस 2 टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है। अगर आपको याद हो तो एक को हमने कहा था पैसेज सेल, एक को हमने कहा था कैस्पेरियन सेल, क्योंकि कैस्पेरिन ने फर्स्ट टाइम कैस्पेरियन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ सुबेराइज स्ट्रिप को ऑब्जर्व किया था। जो सुबेरिन स्ट्रिप कंटेनिंग सेल्स हैं वो इम्परमियस टू वाटर होती हैं, वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करती हैं। यानी केवल और केवल पैसेज सेल जो सिचुएटेड होता है अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, वहीं से वाटर की एंट्री होगी फ्रॉम कार्टिकल टिश्यू सिस्टम इनटू द स्टीलर टिश्यू सिस्टम। ध्यान देंगे, एंडोडर्मिस की रही बात, उसके अंदर होता है पेरीसाइकल जो कि हेट्रोजिनस टाइप का होता है। और पेरीसाइकल की जो
लेयर होती है उसके अंदर का पूरा हिस्सा कहा जाता है स्टील। डाइकॉट रूट के केस में जो पेरिसाइकल के सेल्स अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम सिचुएटेड होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। स्टील के अंदर की कंडीशन देखोगे तो नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे से अल्टरनेट मैनर में लगे रहते हैं और अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। अब जो नंबर होता है डाइकॉट रूट के केस में वो भी बड़ा लिमिटेड सा होता है। 3 to 4 जाइलम और फ्लोएम की बंडल यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि मोर देन 4 वाली जो कंडीशन है वो मोनोकॉट रूट की हो जाती है। और यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी नेचर का अराइज होता है। बिलो द सेल्स जो फ्लोएम के नीचे वाली सेल्स होती हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफ्रेंशिएटेड करके मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। और जो पेरिसाइकल की पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम वो भी डी डिफ्रेंशिएट करके क्या हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। इस तरीके से एक वेवी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो जो पेरिसाइकल होता है एक तो लेटरल रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोसेस ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी सेल्स फॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिथ। पिथ यहाँ पर इनकॉन्सिपिक्वस होती है, अस्पष्ट होती है। मोनोकॉट के रूट के केस में पिथ जो होता है वो वेल डेवलप होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनाटॉमी ऑफ ए डाइकॉट रूट। ओके, फिर से डाइकॉट रूट आ गया। मोर जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट इन ए डाइकॉट रूट। नो, लिमिटेड नंबर ऑफ जाइलम बंडल यहाँ पर पाया जाता है। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंजक्टिव टिश्यू आर मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, सही है। कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, ये भी इनकरेक्ट है भाई। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, ये सही है। तो 15 में ऑप्शन सी तो एकदम से सही मतलब गलत है, क्योंकि कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की बनी होती है। लेकिन जो ऑप्शन ए है, मोर जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट, ध्यान देंगे जाइलम बंडल जो होता है उसकी संख्या मोनोकॉट रूट में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ कॉर्टेक्स को स्क्लेरेन्काइमेटस बोला है तो हम सी के साथ जा सकते हैं। तो सी को ऑप्शन मानते हैं, लेकिन ए वाले पर भी आपको थोड़ा विचार करना होगा। अब चूंकि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया गया है तो हम सी के साथ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फिल्टर करना है। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम आर वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन ए रिंग लाइक फैशन। यस, डाइकॉट स्टेम के केस में यू स्टील वाली कंडीशन होती है और जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल में अरेंज होते हैं इन ए रिंग लाइक फैशन, सही है। हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये भी सही है। यहाँ की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ ओपन टाइप, ये भी सही है। पिथ इज मेड ऑफ वैस्कुलर बंडल, नो, पिथ जो होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है जो कि लूजली अरेंज होती हैं और पिथ यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी को रिकॉल करते हैं। डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है जिससे जो कवर्ड होता है बाय द वैक्सी लेयर क्यूटिकल, जिससे मल्टी सेलुलर हेयर्स निकले रहते हैं। उसके अंदर होता है हाइपोडर्मिस जो कि कोलेनकाइमा का बना होता है और उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। के अंदर होता है इनरमोस्ट सेल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स वगैरह देखा गया है। एंडोडर्मिस के अंदर पैस फॉर्म में पेरिसाइकल होती है जो कि मल्टी सेल लेयर की बनी होती है। पैस फॉर्म में अपोजिट टू द वैस्कुलर बंडल होता है और जो वैस्कुलर बंडल की कंडीशन होती है वो होती है कंज्वाइंट कोलेटरल ओपन और जाइलम जो होता है वो एंडार्च होता है। वेल डेवलप्ड पिथ पाई जाती है और यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होता है वो रिंग में पाया जाता है। तो यहाँ पिथ जो होती है वो बेसिकली वैस्कुलर बंडल की नहीं बनी होती है, वैस्कुलर बंडल की रिंग के बीच में पाया जाता है पिथ जो कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस रखता है और टिपिकल टाइप की पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एनाटॉमी ऑफ ए डाइकॉट स्टेम। ओके, एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, सही है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। एंड इट बियर्स फ्यू स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स, ये भी सही है। जो यंग स्टेम होते हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस होंगे तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज की नीड भी होती है, तो उसके लिए थोड़े स्टोमेटा वहाँ पर देखने को मिलते हैं, केवल लीफ में ही स्टोमेटा नहीं पाए जाते। ट्राइकोम्स जो कि एपिडर्मल हेयर होता है मल्टीसेलुलर नेचर का, जिसका काम है विंड को ब्रेक करके ट्रांसपिरेशन की रेट को घटाना, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। द हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ कोलिन काइमेटस सेल्स एंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये भी सही है। कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स विथ कॉन्सिपिक्युअस इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये भी करेक्ट है। एंडोडर्मिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्स सीथ एज दे आर रिच इन वैक्सी मटेरियल, नो, एंडोडर्मिस को वैक्स सीथ हम नहीं कहेंगे। वैक्स सीथ जो होता है वो क्यूटिकल होता है जो एपिडर्मिस के बाहर पाया जाता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी वाला, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी वाला, इसलिए ऑप्शन है डी। रेस्ट ऑफ द थ्री स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ। ओके, मेसोफिल is the portion in between adaxial and abaxial epidermis, yes, जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें डॉर्सो वेंट्रल कंडीशन पाया जाता है। एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है। डॉर्सल सरफेस की जो एपिडर्मिस होती है उसको एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, और वेंट्रल सरफेस वाला जो होता है उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, और इन दोनों के बीच में मेसोफिल पैरेन्काइमा होती है जो डिफरेंशिएटेड होती है इनटू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऊपर की तरफ, सॉरी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नीचे की तरफ जो लूजली अरेंज सेल्स की बनी होती है, और जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है वो अपर लेयर होती है और वो इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है। मेसोफिल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, सही है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द एडेक्सियल एपिडर्मिस, नो, अभी बताया कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नीचे की तरफ होगा, तो सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। पैलिसेड पैरेन्काइमेटिक सेल्स आर इलोंगेटेड सेल्स दैट आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, तो ये सही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो वैस्कुलर बंडल होता है वो यूजुअली सराउंडेड होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम बंडल शीथ सेल से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम बेटा पिथ को बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिथ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट के रिगार्डिंग इन करेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना, ध्यान देंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन में हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फिल्टर किया है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखते हैं, मोनोकॉट रूट में सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, जिसे नंबर ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स निकले रहते हैं, और उसके अंदर होता है मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स जो कि यूजुअली पैरेन्काइमा का बना होता है, और इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप कंटेनिंग सेल जिसको कैस्पेरियन सेल्स कहते हैं, और एक होता है पैसेज सेल्स, एक होता है पैसेज सेल्स। तो जो पैसेज सेल्स होता है वो वाटर को अलाउ करता है क्योंकि वहाँ पर सोबेरिन की स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, और जो कैस्पेरियन सेल होता है वाटर को अलाउ नहीं करता है। उसके अंदर होता है नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम बंडल, जिसका नंबर जो होता है यूजुअली 4 से अधिक होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर पॉली आर्च कंडीशन देखने को मिलती है, और पिथ वेल डेवलप्ड होता है, ध्यान देंगे। द आउटर मोस्ट लेयर इन रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं द एंडोडर्मिस हैज कैस्पेरियन स्ट्रिप दैट अवॉइड वाटर लीकेज फ्रॉम वैस्कुलर बंडल एंड इन्वेजन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, channel that connect the parenchyma cells are called plasmodesmata, ये सही है। A cambium is present in between xylem and phloem, no, ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी, ध्यान देंगे
क्वेश्चन की प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही इस क्वेश्चन में हमको फिल्टर करना है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट ए, बी और सी जो हैं वो करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल लास्ट वाला है, तो यहाँ पर हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये फॉलोइंग इज करेक्ट नहीं, इज इनकरेक्ट अबाउट एनाटमी आप मोनोकार्टूट करेंगे तब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई नहीं, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इन ए मोनोकॉट स्टेम इज। एपिडर्मिस के नीचे जो मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है वो होता है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो स्क्लेरन काइमेटस होती हैं। ध्यान देंगे, डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस, मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस जो होती है वो क्या होती है, स्क्लेरन काइमेटस होती है। और एक बात और, जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसमें ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू में डिफरेंशिएशन हाइपोडर्मिस के अंदर नहीं पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, इन ए मोनोकॉट स्टेम द वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। सही है, वैस्कुलर बंडल रिंग में नहीं पाया जाता है। इस कंडीशन को एटेक्टोस्टिली कंडीशन कहते हैं। मोर देन वन कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, ये भी क्या है, सही है। कैम्बियम इज एब्सेंट, ये भी सही है। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, यही गलत है। यहाँ पर कॉर्टेक्स नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि हाइपोडर्मिस के आगे जो ग्राउंड टिश्यू होती है और स्टीलर टिश्यू होती है या वैस्कुलर टिश्यू होती है उसमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एनाटमी इन ए मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ की एनाटमी देखते हैं। मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल लीफ होती है। अपर और लोअर एपिडर्मिस जो होती है, अपर और लोअर सरफेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा असमानता देखने को नहीं मिलता है। ध्यान देंगे, अपर एपिडर्मिस को एडैक्सियल बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस को अबैक्सियल बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में पाया जाता है मीजोफिल सेल जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और जो मेन वाली मिड्रिब होती है, मेन वाली वेन होती है, उसका जो वैस्कुलर बंडल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। रेस्ट ऑफ द जो वैस्कुलर बंडल वेन्स वाले होते हैं वो एक बराबर होते हैं। ध्यान देंगे, ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में जो मेन वाली वेन होती है उसका वैस्कुलर बंडल बड़ा होता है, और रेस्ट ऑफ द जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं। लेकिन मोनोकॉट में मेन वाली जो वेन वाली वैस्कुलर बंडल होती है वो बड़ी होती है, और रेस्ट ऑफ ऑल द वैस्कुलर बंडल की साइज क्या होती है, एक बराबर होती है। पढ़ते हैं स्टोमेटा इज प्रेजेंट बोथ ऑन एडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस। यस, ध्यान देंगे, डाइकॉट के लीफ के केस में एम्फीस्टोमेटिक हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन यूजुअली देखने को मिलता है। मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और वेरी लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं अपर एपिडर्मिस पे। लेकिन मोनोकॉट लीफ के केस में दोनों ही सरफेस पर इक्वल प्रोपोर्शन में स्टोमेटा देखी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। मीजोफिल इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स। अभी बताया कि मोनोकॉट लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो बी वाला जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं वैस्कुलर बंडल आर सीन इन वेन्स एंड मिडरिब एंड आर सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड बंडल सीज, सही है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर पैरेन्काइमा सेल्स, ये भी सही है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मोनोकॉटलिडनस टिश्यू सिस्टम। मोनोकॉट के टिश्यू सिस्टम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, बुलिफॉर्म सेल्स दैट हेल्प इन कर्निंग ऑफ लीव्स आर एब्सेंट इन मोनोकॉट लीफ। नो, मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बुलिफॉर्म सेल्स, जो लीफ मार्जिन की जो सेल्स होती हैं उसमें पाया जाता है, और बुलिफॉर्म सेल्स अंडर ड्राई कंडीशन फ्लैसिड हो जाता है, अंडर वेट कंडीशन टर्जी हो जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कर्लिंग ऑफ लीव्स, रोलिंग इन और रोल आउट ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ट्रांसपिरेशन की रेट को घटाने और बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये नहीं होगा, यही करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एपिडर्मिस कवर्स द एंटायर प्लांट and protect the plant from external damage. Very yes, each and every part, root, stem और leaf, जो outer most cell layer होती है वो epidermis कही जाती है। Vascular bundle in monocot stem are neither radial nor conjoint। सही है। In a monocot stem pericycle is absent। yes, मोनोकॉट स्टेम में हमने बताया था कि टिश्यू डिफरेंशिएशन ग्राउंड टिश्यू और स्टेल टिश्यू में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, वो पहले ही हम फिल्टर कर चुके थे। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लेटेस्ट सिलेबस है निट का, उसके पैटर्न पर ये था। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ और वुड के क्वेश्चंस नहीं रखे गए। आने वाले चैप्टर्स में हम और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस करेंगे, उससे आप लोग बेनिफिट लेते रहेंगे। थैंक यू।